कंगना रनावत 2014 से आजादी में थी, दाना पाना ले जाके जंगल में फेंक देते थे और वो कुत्ते बैल की तरह खा लेती थी। वो आजाद नहीं थी, वो महिला आज भी आजाद नहीं है, क्योंकि आज भी उस महिला को जकड़ के रखा गया। वो सांसद नहीं है, जनता है। जनता को त्राही त्राही कर दिया, नोच के खा गए। ये तो ये राशन ये पहली बार दे रहे हैं क्या? ये राशन इंदिरा गांधी के समय से मिल रहा था। झुट्टा पार्टी में मर जाऊंगी, लेकिन झुट्टा पार्टी में नहीं जाऊंगी। ब्राह्मण महिला हूँ। चलिए आपको ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जो सारी गाय पकड़ी जाती हैं वो बूचड़ खाने में क्यों जा रही हैं? शंकराचार्य जी हमारे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि गायों की रक्षा की जाए। इस समय अंधभक्तों की हालत बताइए। पढ़े लिखे लड़के भी अंधभक्ति में लीन है। मुसलमान विरोधी हैं तो मुसलमान की बात करते हैं। मैं सबसे पहले तो वित्त मंत्री जी को ये बोलना चाहती हूँ, मुझे तो डाउट है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना डिग्री छुपाया था, वैसे मैं बड़ा सवाल करना चाहती हूँ वित्त मंत्री के ऊपर। क्या इनको सच में अकाउंटिंग की नॉलेज है? बड़ा सवाल है ये। और अगर आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है तो आप ये बच्चों वाली बचकाना हरकतें कैसे करती हैं? आप ये कह रही हैं कि सहारा इंडिया का जो पोर्टल है वो अभी तक लोगों ने उस पर फॉर्म नहीं फिलअप किया है। सर, कम से कम 50 करोड़ ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे आज के डेट में जो ये कहेंगे कि मैंने 90 लाख लोगों को फॉर्म खुद भरवाया है, जहां तक मेरे को अपनी नॉलेज है। और अगर वो पहला चीज जो मांगता है दस्तावेज, वो मांगता है आधार कार्ड। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप कहते हो आधार कार्ड जो है वो निरस्त किया हुआ है, वो सही नहीं है। सर, अगर ये निरस्त किया हुआ था तो उसी आधार कार्ड को आप लिंक करके कैसी योजना कैसे कर रहे हो? बैंक का अकाउंट कैसे खोल रहे हो? उसी योजना से आप एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हो, उसी आधार कार्ड से। उसी आधार कार्ड को आप लगा करके पासपोर्ट बनाने की बात करते हो। उसी आधार कार्ड पे आप ये कहते हो कि आप गरीबी रेखा में हो, गैस का फॉर्म भर दो। आवास योजना भी वही लगता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये झूठे हैं। अरे ये फरेबी लोग हैं, ये पूरी पार्टी फरेबी है। ये पार्टी फरेबी है, इनको फरेब बड़े अच्छी तरीके से आता है। ये बने बनाई योजनाएं हैं इनकी कि इनको झूठ बोलना है। झूठा पार्टी, फरेबी पार्टी और विपत्तिजनक पार्टी। ये जब आए हैं सत्ता में तो ये 40-45 साल तक ट्रेनिंग ले रहे थे इसकी कि कैसे कैसे क्या क्या विपत्ति क्रिएट करनी है, लोगों का पैसा कैसे खाना है, सड़कें कैसी गंद बनानी है जैसे रोग ही धंस जाए उसके अंदर। मंदिर पर राजनीति कर ली भाई। मंदिर आपको बता नहीं, जिस दिन मंदिर का शिलान्यास हो रहा था उस दिन आपको बताऊं इन्होंने रोड जाम कर दिया। कम से कम मैंने 50 ऐसे एम्बुलेंस थे जिनको मैंने पास करवाया। लोग रोगी मर रहे थे सड़कों पर, हम वहीं थे। हम तो बस्ती में थे उस समय। बस्ती पे कितने लोगों के साथ मैंने काम किया। तो इतने लोग हैं, इतनी जनता है, जनता को त्राही त्राही कर दिया, नोच के खा गए। ये एक तरीके के, मैं बताऊं, ये तो मुसलमानों को गाली देते हैं, कहते हैं मुसलमान गलत करता है, मुसलमान गलत करता है। मैं तो ये कहती हूँ ये सबसे बड़े ढोंगी लोग हैं। खाली वस्त्र जो है वही गेरुआ पहनते हैं ये, और तो जितनी बदतमीजी, जितनी जाहिलता है वो सब भरी हुई है बीजेपी के अंदर। अच्छा, भाजपा के लोग आप लोगों पे एक आरोप लगाते हैं कि पहले जो है कांग्रेस बात करती थी कि न जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे, और अब जाकर जातीय जनगणना की बात कर रही है। क्या कहेंगी आप? अच्छा सर, एक बात मुझे बताइए कि दिल्ली में बैठ करके राजनीति करना और गलियों गलियों में राजनीति करना और गली गली में समाज सेवा करना। राजीव गांधी जी जब जिंदा थे तब आपने कभी उनको देखा था कि दिल्ली में बैठ के राजनीति करते थे? सुल्तानपुर अमेठी की बात करती थी स्मृति ईरानी, ठीक है, मिसेज बीजेपी कह सकती हूँ मैं उनको, मैं मिसेज बीजेपी कहती हूँ उनको। तो मिसेज बीजेपी चिल्लाती थी कि मैंने ये बना दिया, मैंने एम्स बना दिया, मैंने रोड बना दिया। खोखलापन देखा इनका किस हद तक है? कितने खोखले लोग हैं ये झूठे फरेबी लोग हैं, इनको कुछ आता नहीं है। और ये जहाँ तक राजनीति की जात की बात कर रहे हैं, ये बताइए सबसे पहले आवास योजना किसकी देन थी? इंदिरा गांधी की देन थी कि नहीं थी? उन्होंने ही तो शुरू किया था ये। इसके बाद आप आ जाइए, घर घर में पेट्रोल मिलता था, डीजल मिलता था, नहीं मिलता था? पहले सब लोग गैलन लेके जाते थे, सबको 5-5 लीटर का तेल मिलता था स्टोव पे जलाने के लिए, मिलता था। चीनी मिलती थी, दाल मिलती थी, चावल मिलता था। तो ये राशन ये पहली बार दे रहे हैं क्या? ये राशन इंदिरा गांधी के समय से मिल रहा था। और जो ये कहते हैं राशन पे फोटो खींच के, अपनी फोटो खींचते हैं ना तो ये इनको नहीं पता कि किस जात के घर में वो फोटो खिंचवा रहे हो आप। जा जाके हर घर के अंदर अपनी फोटो देते हैं। ये फोटो देने का क्या मतलब हुआ?
इंदिरा गांधी का तो कहीं फोटो नहीं मिला मुझे आज तक। उन्होंने भी तो खूब राशन बंटवाया। अरे कोई चाचा नाना केहू तो होई जौन बताई कि यहाँ राशन मिलत रहल कि नहीं? कोई नहीं है जिंदा। अरे 70 साल के लोग, अभी भी 100 साल के लोग भी जिंदा हैं जो बताते हैं कांग्रेस के जमाने में जब हमको राशन मिलता था तो जात नहीं पूछी जाती थी। यहाँ तो बोलते हैं कि हरी टोपी देखना तो वो मुसलमान है, अगर हरा कुर्ता पहना तो वो मुसलमान है, और गेरुआ कुर्ता पहन के मुसलमान को ही खड़ा करते हैं। मोदी जी ये भी तो कहते हैं कि मैंने कभी अपने पूरे जीवन में हिंदू मुसलमान नहीं किया। आप वो बात तो कह नहीं रही हैं। हाँ वो कहते हैं ना, कहने में क्या दिक्कत है सर? चुनाव के समय तो बहुत कुछ कहते हैं। चुनाव के समय तो वो ये भी कह देते हैं, उनको शर्म नहीं आती है, वो कहते हैं कि मुजरा होएगा। अरे यार प्रधानमंत्री हैं आप, अपने भाषा पर थोड़ा सा कमांड करें। मुजरा का क्या मतलब होता है? शोभा देता है आपको ये? आप प्रधानमंत्री है, पूरा विदेश इनके ऊपर हंसता है ऐसे वर्ड पर। विश्व गुरु है भारत, आप करें कि हंसता है? हाँ भाई विश्व गुरु तो है ही। करप्शन पे विश्व गुरु है, जाहिलता में विश्व गुरु है, हिंदू मुसलमान में विश्व गुरु है, रेपिस्ट कंट्री में विश्व गुरु है। आपको नहीं लग रहा कि आप भारत की बेइज्जती कर रही हैं अपने भारत में ही ऐसी बातें बोलकर? क्यों भारत की बेइज्जती? अच्छा मतलब मैं भी झूठा हो जाऊं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उनके हिसाब से जो वो कह रहे हैं। आप बोलिए तो मैं भी झूठा पार्टी में शामिल हो जाऊं, बीजेपी में शामिल हो जाऊं क्या? झूठा पार्टी में मर जाऊंगी लेकिन झूठा पार्टी में नहीं जाऊंगी। ब्राह्मण महिला हूँ और सीना तान के बोलती हूँ, गलत करोगे तो बोलूंगी, जेल वेल से नहीं डरते। तो भाजपा तो कहते कि अमृत काल चल रहा है और आप इस तरह की बात कह रही हैं अभी। चल तो रहा है अमृत काल। अरे आपने देखा नहीं क्या? आपने देखा नहीं सहारा इंडिया में आलू वालों का पैसा खा रहे हैं, सब्जी वालों का पैसा दबा के बैठे हो। जब सुब्रत राय जी ने पैसे आपके हैंड ओवर कर दिए, वो जैसे भी किए हो, जो भी सिस्टम रहा हो, अगर कर दिए तो आपको क्या तकलीफ हो रही है पैसा रिलीज करने में? कोई बात नहीं, आपको अगर पोर्टल से नहीं सेटिस्फैक्शन है, नो प्रॉब्लम, जस्ट अलॉट द बैंक। पोस्ट ऑफिस को अलर्ट कर दीजिए, जहां आप आधार कार्ड छपवा के बनवाते हैं सर, उनको अलर्ट कर दीजिए कि हर आदमी का पैसा वहां से मिल जाएगा। क्या दिक्कत है? करिए ना। आप करना नहीं चाहते, गबन करने वाली पार्टी है ये पैसा खाने वाली पार्टी है ये। लेकिन मैम आप भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं, खाने की बात कर रही हैं, वो तो एकदम साफ सुथरा भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो लड़ाई लड़ रही है बीजेपी। वो मैं यही तो चाह रही हूँ, यही तो आपको बता रही हूँ कि अच्छा ये बताइए भाई, चोर कभी बोलता है कि हम चोर हैं? बोलता है कभी? दामाद देखने जाते हैं आप, कभी दामाद आपका कहता है कि मैं चोर हूँ? तो शादी होने के बाद पता चलता है ना कि जैसे ब्यावा कैला दमदवा चोर भाई, तब होला ना, कैसे पता चली? ऐसे पता चलेला ना दामाद चोर था, दामाद गुंडा है। जब पुलिस आपके घर आ जाती है तब पता चलता है अरे दामाद तो ये तो चारों खाने चिते तो 24 अपराध के ही बैठा हुआ है। तो आपने तो प्राइम मिनिस्टर चुन लिया सर। वो तो बार बार कहेंगे मैं तो सुच्चा हूँ, मैं तो सुच्चा हूँ, मैं तो सुच्चा हूँ। वो तो उनको दिखाती नहीं है ना, मेन बात ये है। मीडिया सर क्यों दिखाएगी? मीडिया क्यों दिखाएगी? वो बिकी हुई मीडिया है सर। आज तक का काम क्या है सर? आज तक का काम है कि जितनी गलत चीजें हैं वो दिखाना, उसमें 5-7 जो रटे रटाए तोते बैठे हुए हैं वो तोते की तरह बोलते रहते हैं। मिनिस्टर मीडिया से कहा था कि वो बिल्कुल नाच रही है और कुछ नहीं कर रही है। अरे वो नाच क्या, वो है ही रखेल। वो मुजरा करवाते हो, वो उनके रखेल। प्रधानमंत्री की अगर राष्ट्रपति भी गलत करेगी तो उसके खिलाफ भी बोलेगी डॉक्टर बबीता शुक्ला। अच्छा, आप लोग बड़े दुखी हैं कि योगी जी को वहां से हटाया नहीं गया, तो 2027 में उनके नेतृत्व में भाजपा वहां चुनाव जीत जाएगी ऐसा वो कह रहे हैं, और आप लोग इस बात को लेकर बड़ा परेशान भी हैं। हम लोग क्यों परेशान होंगे? हम लोग क्यों परेशान होंगे सर? हम कांग्रेस पार्टी वाले हैं। आप लोग चाहते थे कि वो हट जाएं? नहीं, हम लोग तो कभी नहीं चाहे कि वो हट जाए। हम लोग ने तो कभी नहीं कहा कि मोदी योगी जी को हटा दीजिए। योगी जी का काम देखिए ना सर, गंगा की सफाई उन्होंने करी थी, गंगा में जाकर के देख लीजिए। आप खुद जाइए, छिपाना क्या है? गाय की बात करते हैं ना। चलिए आपको ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जो सारी गाय पकड़ी जाती हैं वो बूचड़ खाने में क्यों जा रही हैं? क्यों जा रही हैं? शंकराचार्य जी हमारे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि गायों की रक्षा की जाए, गायों की रक्षा की जाए। तो गायों की रक्षा कहाँ हो रही है सर? तो आप लोग तो शंकराचार्य पे भी आरोप लगा देते हो कि वो किसी पार्टी के हैं। चलिए एक आखिरी सवाल, सदन में संसद में जो है राहुल गांधी की जात पूछी जा रही है और योगी जी विधानसभा में अपराधियों की जात बता रहे हैं, क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि राहुल भैया की एक ही जात है, मानवता। राहुल भैया की एक ही जात है, संघर्ष। राहुल भैया की एक ही जात है, भारतवर्ष के हर एक इंसान से वो प्यार करते हैं,
उनका काम है मोहब्बत करना, और उनके पूरे परिवारों ने शहादत की है। उनकी दादी हुई, उनके दादी के भाई हों, उनका परिवार हो, तो उन्होंने जो राजनीति नहीं की है, उन्होंने अपने जात के लिए बता दिया कि वो जाति जिस जाति के हैं उनकी जाति है मोहब्बत। अपराधियों की जात सदन में पहली बार बताई गई है, मुख्यमंत्री ने बताया है, और फिर वो अपना वो पर्चा रख दिया। और भी लोगों के नाम थे, लेकिन उन्होंने 2 लोगों के नाम दिए, 2 जातियों के नाम लिए। आप क्या कहेंगे इस बात? सर, योगी जी शुरू से अखिलेश भैया के खिलाफ हैं, आज से नहीं खिलाफ हैं। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि अखिलेश भैया जब सीएम थे तो गलत काम नहीं हुआ है, पब्लिक गलत काम करती है, लेकिन अखिलेश जी एक पढ़े लिखे नेता हैं। जब आप कंपेयर करेंगे, दोनों सीएम को बैठा देंगे, तो एक सीएम जो है वो मठ से उठ के आया हुआ है। मैं एक बहुत बड़ा सवाल करना चाहती हूँ कि अखिलेश जी जब सीएम थे, अखिलेश भैया जब सीएम पे बैठे हुए थे, उस समय एजुकेशन की हालत क्या थी और इस समय क्या है? इस समय अंधभक्तों की हालत बताइए। पढ़े लिखे लड़के भी अंधभक्ति में लीन है, और उनको क्या होता है, आईटी सेल पे बैठ के दिन भर में 50 से 100 रुपए पड़ जाते हैं, जो दारू पीने के लिए और उनके खुराक खाने के लिए पूरे हो जाते हैं। यही कहानी चल रही है। तो वो अब जात का, कौन सी जात की बात करेंगे? सीएम से लड़ते हैं वो तो सीएम की बात करते हैं, मुसलमान विरोधी हैं तो मुसलमान की बात करते हैं, और क्या बता सकती हूँ। कंगना रनावत वो वही कंगना रनावत है जो ये कही थी कि बीफ खाना पाप नहीं होता है। तो सबसे पहला सवाल ये है, मोदी जी नहीं होते तो कंगना जी नहीं होती सांसद। ये कनेक्शन क्या है उनको अच्छी तरीके से पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वो महिला है तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी उसमें। लेकिन ये मैं बोलना चाहूँगी, कंगना रनावत 2014 से आज़ादी में थी, उसके पहले वो आज़ाद नहीं थी, उसके पहले वो बकरी भेड़ की तरह जंगल में पड़ी हुई थी, और हम लोग उनको दाना पाना ले जाके जंगल में फेंक देते थे, और वो कुत्ते बैल की तरह खा लेती थी। वो आज़ाद नहीं थी, वो महिला आज भी आज़ाद नहीं है, क्योंकि आज भी उस महिला को जकड़ के रखा गया, वो सांसद नहीं है। मैंने वो बोला ना कि लोग वही बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, तो वो जो मोदी जी बोलेंगे वो बोलेंगी। सभ्य महिला है ना बहुत, उनके कपड़े नहीं देखे आपने, क्या सभ्यता से कपड़े पहनती थी पहले। आज चलते चलते SC ST पर सुप्रीम कोर्ट का जो अटैक हुआ है, क्या कहेंगे आप क्रीमी लेयर को लेकर? देखिए, उस पर मैं सुप्रीम कोर्ट पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि जो उन्होंने किया वो अच्छा किया, बुरा किया, और बहुत कुछ कर भी रहे हैं। जैसे कि सीएम केजरीवाल जी अंदर हैं अभी, तो आपको पता ही है। मैं तो बार बार ये कहती हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कुछ भी बयान देता है या कुछ भी जस्टिस देता है, तो जस्टिस के पीछे ये ज़रूर देखे कि मंशा क्या है। आप नेताओं के चंगुल में मत आकर के करें, पब्लिक के बारे में सोचें। आपको उस कुर्सी पे इसलिए बैठाया गया है कि आप हमारी रक्षा करें, उनका काम है हमारी रक्षा करना, उनका काम ये नहीं है सरकार की रक्षा करना। तो सरकार की रक्षा ना करें, हमारी रक्षा करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।